Good morning, student. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, Standard 6 Mathematics. Today we will start new chapter, chapter number 17, Quadrilaterals. Right? So move on to chapter number 17, Quadrilaterals. Student, look at the chapter number 17 on page number 199 in your textbook. The some definition are there. First one is a quadrilateral. Quadrilateral किसे कहा जाता है? So definition of quadrilateral is a simple closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilaterals. It means जो simple closed figure है और उसकी 4 boundary lines line segment से वो जुड़ा हुआ है उसे quadrilaterals कहते हैं. Look at the figure. This called a quadrilaterals, right? तो quadrilaterals में कौन कौन सी कितनी वर्टेक्स है, कितनी साइड्स है, कितने एंगल्स है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो देयर आर 4 वर्टेक्स इन अ क्वाड्रिलेटरल्स लाइक ए बी सी एंड डी. वर्टेक्स यानी 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे टच करती है उसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स. ओके. देन द 4 साइड्स नेमली बाय 4 साइड इज देयर ए बी सी डी एंड डी ए. यानी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती है. देन 4 एंगल्स नेम बाय, इसी तरह से 4 साइड की तरह से 4 एंगल भी होते हैं. एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए. तो ये चारों एंगल बनेंगे ए डी ए बी सी डी ए. एंड 2 diagonals are there. One is A and C and second is B and D. राइट. लेकिन ये तो हमने जो स्क्वायर आता है उसमें भी पढ़ा था स्टूडेंट. तो न्यूली उसमें क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे. सो लुक एट दैट. फर्स्ट वन इज adjacent sides. 2 sides of quadrilateral which have a common end point it's called adjacent sides. It means 2 लाइन सेगमेंट का जो एक कॉमन पॉइंट होता है मुझे उस लाइंस को adjacent sides कहा जाता है. लाइक दैट. कौन कौन सी? तो यहाँ पे देखिए ए बी सी बी, इन दोनों के एंड पॉइंट एक ही है तो ये दोनों लाइन कैसी हुई? एडजेंट. देन बी सी बी सी और बी डी लाइक दैट. सॉरी सी डी. तो ये दोनों लाइन भी एडजेंट साइड हुई. इसके बाद ऑपोजिट साइड. तो 2 sides of quadrilateral are called opposite sides if they do not have a common end point. जो 2 लाइन सेगमेंट होती है उनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता वो ऑपोजिट साइड्स कही जाती है. लाइक दैट ए बी सी डी, इन दोनों का कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स यानी कि 2 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड्स. 2 एंगल होते हैं उसकी कॉमन साइड होती है तो उसे भी एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है. उसी तरह से ऑपोजिट एंगल. तो 2 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेंट एंगल्स आर नोन एज ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे देखिए अगर एंगल ए बी सी और डी ए बी कहा जाए तो ये दोनों जो ए बी और बी सी वाली जो दोनों एंगल में आ रही है साइड, तो उस तरह से जिसमें वो एंगल्स नहीं आते वो ऑपोजिट एंगल हो जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ए आर 4 pairs of adjacent angles in a quadrilateral ए बी सी डी. राइट. तो ये कुछ थी क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ साइड. इसके बाद हम आगे देखें उसमें तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेकेंस क्वाड्रिलेटरल्स. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहा जाता है तो उसके बारे में एक डेफिनेशन आपको दी गई है. अ क्वाड्रिलेटरल विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स. राइट. एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहा जाता है तो क्वाड्रिलेटरल्स which name measure of the angles is more than 180 is called a concave quadrilaterals. इसके बाद कुछ पॉइंट्स है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जिसे हमें जो एक डायग्राम्स दिया गया है उसी से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा इंटीरियर है और कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. लाइक पी क्यू आर इज इंटीरियर पॉइंट्स एंड डी एम एल is exterior points and on the points are A, B, C, D, right?
तो इस तरह से हमें पता चल जाता है. Then quadrilateral regions, the interior of the quadrilateral ABC together, which is a boundary called a quadrilateral region ABCD. And student, angle sum property of quadrilaterals. All the quadrilaterals total sums are 360. The sum of the angles of quadrilateral, यानी जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल्स के, उसका सम कितना होगा 360. जैसे ट्राइंगल का सम होता है 180, राइट. तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का सम होगा 360. तो ईच एंगल कितने एंगल का होगा 90 एंगल का, राइट. 4 एंगल्स इज देयर. इसमें से अगर 2 एंगल हमें दिए गए और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है तो हम किस तरह से करेंगे. तो लुक एट दैट रेशियो ऑफ 3 एंगल्स 1 2 3 4. फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, यानी कि फोर्थ एंगल का हमें फाइंड करना है. तो x 2x प्लस 3x प्लस 4x टोटल इज 360. देन इन सब का प्लस कर दो. 4 3 7 x यानी 1 2 9 1 10 यानी 10x इक्वल टू 360. तो x इक्वल टू 36. सो हिंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर फर्स्ट वन 36 रेशियो, दूसरा आएगा 72, तीसरा 108 एंड फोर्थ वन इज 144. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक एंगल हमें मिलते ही क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स है वो. ओके, नाउ स्टूडेंट मूव ऑन सम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. Like first one, trapezium. Who called trapeziums? Look at in your page number 201. Trapeziums किसे कहा जाता है? तो look at that. A quadrilateral having a one and only one pair of parallel sides is called a trapezium. यानी एक की एक साइड पैरेलल हो उसे ही ट्रेपेजियम कहा जाता है. इन द एडजेंट फिगर लाइक दैट, ये फिगर है ट्रेपेजियम का. Then second है parallelograms. A quadrilateral in which both pairs are opposite sides is a parallel. It's called a parallelograms. It means जो दोनों साइड्स है, यानी कि ट्रेपेजियम में एक ही साइड रहेगी, ए बी डी सी दोनों सेम टू सेम है. लेकिन पैरेललोग्राम होगा उसमें चारों की चारों साइड है, यानी ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू सी बी. ये चारों लाइन्स क्या होगी, सेम होगी, उसे कहा जाता है पैरेललोग्राम्स. तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स की दी गई है. 2 डायगोनल्स आर देयर. द ऑपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल टू द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन अ पैरेलल्स. देन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी दोनों को एक दूसरे को टच करके निकलते हैं, राइट. नाउ थर्ड वन इज अ rhombus. वो कॉल्ड rhombus. A parallelogram in which all the sides are equal is called rhombus. यानी जिस पैरेललोग्राम्स की 4 साइड इक्वल रहेगी उसे कहा जाता है rhombus. Look at properties of rhombus. The opposite side of rhombus are parallel, यानी कि ए बी इक्वल टू द बी सी होगा, इक्वल टू द सी डी होगा, और वही इक्वल टू डी ए, यानी कि चारों की चारों जो साइड्स है वो इक्वल रहेगी उसमें, उसे कहा जाता है rhombus. All the sides of rhombus are equal. The opposite angle or rhombus are equal and the diagonals of rhombus bisect each other in the right angles. यानी bisect करेंगे तो वो 90 की डिग्री से बनेगा, राइट. फोर्थ वन है quadrilaterals is a rectangle. रेक्टेंगल का आपको पता है पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इन द राइट एंगल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. यानी कि चारों एंगल्स कैसे बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे और ऑपोजिट साइड आर इक्वल, इट्स कॉल्ड अ रेक्टेंगल. ये हमें पता है पहले से. नाउ सेकंड वन है स्क्वायर. इसके बाद वो कॉल्ड स्क्वायर. सो स्टूडेंट first we learn about properties of rectangle. So properties of rectangle, first one, opposite side of rectangle are equal and parallel. यानी कि opposite side है वो दोनों equal रहेगी. Each angle of rectangle is 90. जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा. एंड diagonals of rectangles are equal. और दोनों जो diagonals बीच में जो लाइन है उसे diagonals कहा जाता है और वो दोनों equal रहेंगे, राइट. देन है नेक्स्ट quadrilaterals is a square. Square, a parallelogram in which all the sides are equal and each angle is a right angle is called a square. यानी कि सारी की सारी जो साइड है वो इक्वल रहेगी स्क्वायर की, और जो एंगल्स है वो राइट एंगल बनेगा, उसे कहा जाता है स्क्वायर. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर
is first one, the side of square are all equal, यानी कि सारे की साइड से वो इक्वल रहेगी. each angle of a square is a 90 का एंगल्स बनेगा. the diagonals of square are equal and bisect each other at a right angles, यानी कि दो एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे और 90 का एंगल्स बनेगा उसमें भी. एंड 6 1 है kite. A quadrilateral which has two pairs of equal adjacent side but unequal opposite sides is called kite. Look at that. फिर से इसका हम एक बार रिवीजन करें कि काइट किसे कहा जाता है. लुक एट दैट शेप ऑफ काइट. अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है विच हैज अ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेंट्स, यानी कि दो पेयर है वो इक्वल रहेगी. जैसे कि सी बी और सी डी इज इक्वल एंड ए बी और ए डी इज इक्वल, बट ए डी इज नॉट इक्वल टू द सी बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू द डी सी. इट्स कॉल्ड अ काइट. तो इसे कहा जाता है काइट. तो इतने सारे क्वाड्रिलेटरल्स थे. स्टूडेंट, यही क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज 17A में. तो आज हम वो एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 17A. लुक एट द एक्सरसाइज 70A, पेज नंबर 202. ओके, जो आज हम उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन देखिए, आपको 17 में आपको दिया गया है इन द एडजेंस फिगर क्वाड्रिलेटरल हैज 7 इट्स डायगोनल्स. फर्स्ट वन तो हमें डायगोनल्स ही लिखने हैं. तो उसके डायगोनल्स कितने हैं? लुक एट दैट फर्स्ट वन. तो उसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? आप अगर टेक्स्ट बुक में करना चाहे, नोटबुक में, तो इस तरह से आपको करना ही है, वैसे भी आज के HW में. तो फर्स्ट वन हम देखेंगे, इसके 2 डायगोनल्स है AC एंड DB. तो हम उसको आंसर लिखेंगे AC DB या तो BD. तो आंसर आएगा AC BD. फर्स्ट वन क्वेश्चन का. ओके. 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, दोनों की दोनों ऑपोजिट साइड हमें लिखनी है. तो देयर आर 2 पेयर्स. फर्स्ट वन, ऑपोजिट साइड की पेयर कौन सी होगी? तो ए बी और सी डी. ए बी एक पेयर होगी ए बी सी डी, और दूसरी पेयर ए डी बी सी. कैसी होगी? ए डी एंड बी सी. तो आंसर आएगा ए डी एंड बी सी. ओके, तो वो आप लिख सकते हैं. देन 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल यानी एंगल को इस तरह से लिखते हैं, एंगल ए और एंगल सी उसके सामने है. देन 2 पेयर्स है तो एंगल बी एंड एंगल डी. तो इसके लिए ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का. फिर आएगा फोर्थ वन, 2 पेयर ऑफ एडजेंट साइड. एडजेंट साइड मीन्स उसके जो पास में एक ही दो साइड है, उसका जो लाइन सेगमेंट है एक पॉइंट रहेगा, यानी कि दोनों में से कॉमन रहेगा. तो वैसी साइड कौन सी है वो हमें फाइंड करनी है. तो ए बी और बी सी. ए बी बी सी, तो उसका एडजेंट साइड बी रहेगी. तो फर्स्ट वन आएगा ए बी बी सी साइड है, वो एडजेंट साइड्स कहा जाता है उसे. देन ए डी एंड डी सी, ये वाला ए डी डी सी, तो उसका टी इज द कॉमन पॉइंट. सो आंसर ए डी डी सी. ये दोनों साइड है वो एडजेंट साइड है. देन 2 pairs of adjacent side, 2 pairs of opposite side. I think this is the question. 2 pairs of adjacent angle, not side, angles. Angles में क्या रहेगा? एक मिड एंगल रहेगा, एंगल DAB. ये एक एंगल बना. इसके बाद एंगल CDA, तो वो भी एक एंगल बना. तो वो कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो एंगल A एंड एंगल B. फर्स्ट वन एंगल ए एंगल बी, और दूसरा एंगल सी एंड एंगल डी. एंगल सी और एंगल डी, क्योंकि देखिए डी ए बी ये भी एंगल है, ए बी सी वो भी एंगल है, यानी हर एक एंगल है वो किसी ना किसी एंगल में आ जाएगा. तो इस तरह से हमें आंसर्स करने हैं. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 17A का. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द क्वेश्चन. ड्रॉ ओ पैरेललोग्राम्स, यानी कि एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है, लेकिन उसका साइड दिया गया है ABCD, which AB is 6.5 and AD is 4.8 and angle BAD is 70. Measure the diagonals. इसके लिए स्टूडेंट, पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जिसके पास अभी जो कंपास बॉक्स होता है उसमें स्केल है, वो तो हमें यूज होगी इसी चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में भी यूज होगी. इसके अलावा जो प्रोटेक्टर है, जो कंपास बॉक्स के जो भी प्रोटेक्टर है, स्केल है,
उसका भी यूज आगे वाले चैप्टर में होगा, ये वाले चैप्टर में भी होगा, क्योंकि जो राउंडर है जिसकी मदद से हम, जिसकी हेल्प से हम एंगल्स ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसके लिए प्लीज आपके पास ना हो तो वो आप बाजार से खरीद लीजिएगा। एक तो प्रोटेक्टर, दूसरा राउंडर और स्केल, ये जरूरी रहेगी अभी जो मैथ्स का आने वाला चैप्टर होगा उसमें भी और इस चैप्टर में भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ पैरेललोग्राम एबीसीडी विच एबी इज 6.5, एबी कितना है 6.5 एंड एडी कितना है 4.8। तो ऐसा एक हमें ड्रॉ करना है। अगर आपको आपके पास अभी स्केल है तो उसको आप स्केल की मदद से आप उसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वन आप देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ द स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन आपको एक जो रूलर यानी कि जो आप जिसको आप माप पट्टी कहते हैं वो वाला एक कंपास बॉक्स में, और दूसरा प्रोटेक्टर, उसकी हेल्प की जरूरत रहेगी क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट वन आपको दिया गया ड्रॉ द पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इज 6.5, AD इज 4.8। तो फर्स्ट वन हम राइट करेंगे A एंड D। तो 4.8 यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हम जीरो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके 4.8 पे जाएंगे, तो ये A एंड D हुआ। देन उसको आप प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे 90 का एंगल रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे आप 90। इसके बाद उसका आप 70 का एंगल है जो हमें दिया गया है BAD 70 एंगल है, तो वो 70 का एंगल आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 70 का एंगल, जिसको आप कंपास बॉक्स में जो हमारा प्रोटेक्टर होता है जो 90, 180, 120 एक्यूट, एब्ट्यूज, राइट एंगल मिलते हैं, राइट। तो उसमें 70 वाला जो एंगल है वो फाइंड करना है। उसके बाद उसको B नाम दे देना है। क्या दे देना है? B। और इसके बाद हमें एक लाइन खींच देनी है ऐसे, राइट। इसके बाद ये जो एंगल हो गया, 2 एंगल हो गए। इसके बाद हमें जो दूसरा एंगल है यानी कि ADC है, तो एग्जैक्टली ये कितना मिलेगा हमें 6.5। हाउ मच? 6.5 एग्जैक्टली हमें मिलेगा 6.5। तो सामने वाला भी हमें जो एंगल है एंगल C, तो वो भी हमें मिलेगा 6.5, यानी कि यहाँ पे आएगा एंगल C 6.5। आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, राइट। ये रहेगा 6.5 का, ये रहेगा 4.8 का, और ये एंगल है वो कितने का बनेगा? दिस एंगल्स इज अ 70। हाउ मच? 70। ये आपको याद रखना है। ये भी कितने का बनेगा? 4.8। ये मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, राइट। अब हमें फाइंड करना है, पहले तो हमने कर दिया फर्स्ट वन, उसके स्टेप्स किस तरह से लिखेंगे? तो ड्रॉ AD सच दैट ड्रॉ AD इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला हम ड्रॉ करेंगे AD, राइट। देन हम दूसरा करेंगे मेक अ एंगल मेजरिंग 17 and a cut arc of 6.5 नेम द B। 6.5 का आर्क लगा के हम 70 का मेजर फाइंड करेंगे, यानी 6.5 की एक लाइन ड्रॉ करके ये 70 वाली डिग्री है, ये एंगल हमने ड्रॉ किया। देन B कट फ्रॉम आर्क 4.8 एंड 6.5, C फ्रॉम D इट्स नेम C। इसके बाद ये वाला आर्क है उसको C नाम दे दिया हमने। ज्वाइन AB BC एंड CD। इसके बाद हमें ज्वाइन करना है इन सारे नंबर्स को, यानी डायगोनल्स बनाने हैं जिसको हमें फाइंड करने हैं। ओके, अगेन आई रिपीट, ये एक रफ फिगर है स्टूडेंट, आपको इसको मेजर करके ड्रॉ करने का है। तो वाई मेजरिंग डायगोनल्स AC एंड BD, ये वाला है ना A और C, डायगोनल्स AC जो हमें फाइंड करने हैं वो आपको मिलेगा 9.2 का। कितने का? 9.2। और BD वाला आपको मिलेगा 6.6 सेंटीमीटर का। तो ये आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मिलेगा आपको 9.5 और ये मिलेगा आपको 6.6, राइट। देखिए ये एग्जैक्टली 6.6 आ रहा है, 6.6। तो इस तरह से आपको डायगोनल्स ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
फिर भी पहले आप 4.8 का लाइन ड्रॉ करके 8D ड्रॉ करके उसमें इसके बाद 70 का आप फिगर ड्रॉ कीजिए। 70 का किस तरह से, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे एग्जैक्टली 90 आते, तो इसके थोड़े से आगे 70 आएगा, तो वहाँ पे टिक कर दीजिए। वहाँ पे एक लाइन बनाइए 6.5 की, वो कि उसका जो पॉइंट होगा उसका नाम आएगा बी, राइट। इसके बाद एग्जैक्टली 6.5, 6.5, 4.8, 4.8, इस तरह से एक डायग्राम बनेगा। और इसके बीच के जो डायगोनल्स होंगे उसके एग्जैक्ट माप कितना होना चाहिए, तो ए सी है, ये वाला जो डायगोनल्स है उसका नाप होना चाहिए 9.2, और ए बी डी वाला जो डायगोनल्स है उसका मेजर्स होना चाहिए 6.6। तो आपका जो क्वेश्चन है यानी कि आंसर है वो राइट होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको करना है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन? Two sides of parallelogram in the ratio 4.3 यानी कि 4/3 if perimeter is 56 centimeter, the length of its sides। अब पेरीमीटर है तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम है तो 4 साइड होगा, तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसका सम रहेगा पेरीमीटर टू रेशियो 4.2 है तो 2 मल्टीपल बाय 4 इंटू 3, तो 4 टू ज़ा कितना होगा, 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 3 ज़ा 6 इंटू द सामने है 56 टोटल 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसका और इसका, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 6, देन 8 6 14 इक्वल टू द, ये x है पूरा तो 56। अब हम x इक्वल टू कर दे तो डिवाइड हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 14, तो आंसर आएगा x इक्वल टू द 4, राइट। ये हमें आंसर मिल गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है 3x है तो उसका कितना होगा, और 4x है तो उसका कितना होगा, जो हमें 3 and 4 दिया गया है, 4 and 3 दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट वन हम 4 का करें अगर, तो 4x, तो x बराबर 4 है तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, एंड 3 है तो 3x है तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 12 16 12 16 है वो आंसर रहेगा जो आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया गया है उसका। 2 दिया गया है, 2 हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसका आंसर इस तरह से रहेगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो, यानी 2 साइड्स दी गई है 4 और 3 साइड्स दी गई थी, तो उसका अगर हम प्लस करें या तो मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा आपको ऐसे करना है, अगर 4 + 3 फिर 4 + 3 ऐसे करोगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 14 आएगा। 4 3 7 4 11 4 14। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 14, यानी x इक्वल टू 14 ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेपेजियम एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट नेम द फॉलोइंग इज पैरेललोग्राम्स। नेम देने हैं। फर्स्ट वाला क्या है तो वो फाइंड करेंगे। द डायगोनल्स आर इक्वल इन द एडजेंट साइड आर अनइक्वल। डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन एडजेंट साइड है वो इक्वल नहीं होती, तो वो कौन से होंगे, यस, ऑपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, तो वो आएगा आंसर रेक्टेंगल। क्या आएगा, रेक्टेंगल। हमें फाइंड करना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला आएगा रेक्टेंगल। देन द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेंट साइड आर इक्वल, सब इक्वल है तो सारे इक्वल है, उसका क्या आता है, स्क्वायर, तो आंसर इज अ स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड वन, द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स अनइक्वल है लेकिन एडजेंट साइड इक्वल, तो वो कौन सा होगा, रेम्बस, तो आंसर आएगा RHOMBUS, रेम्बस। ओके, तो इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल के नेम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स के हमें
फाइंड किए. फर्स्ट वन रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन rhombus. नाउ हम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 जो ट्रेपेजियम वाला है. Look at the question. What is the trapezium and what do you call trapezium? Is a isosceles trapezium. Draw an isosceles trapezium. Measure its sides and angles. Look at that. First one हमें trapezium वाला है तो हम आगे के जो trapeziums है ये रहा trapezium. तो उसकी definition लिखेंगे. A quadrilateral having one and only one pair of parallel side, it's called a trapezium. Right? Then trapezium in a isosceles trapezium. So why? So look at the answer. Quadrilateral has one pair of opposite sides equal but other pair is not parallel. It's called trapezium. Right? जो हमने first पढ़ा. लेकिन isosceles trapezium means when the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it's called a isosceles trapezium. Again, I repeat them. When the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it's called an isosceles trapezium. Look at the trapezium. ड्रॉ करना है वो 3 सेंटीमीटर का हमने AD रखा है तो CB भी उतना ही रहेगा. AD इक्वल टू BC यानी DAB इक्वल टू द CAB. ADBC इक्वल टू द 3 सेंटीमीटर. तो DAB CAB कितने का रहेगा? तो वो 60 डिग्री का बनेगा. कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का. ओके. लेकिन आप अगर सिर्फ इसको लिख दे कि ट्रेपेजियम किसे कहा जाता है तो भी ये चलेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. True and false. So first, second and third is there. We write now first, second and third is there. Okay student, question number 6 is there true and false. First statement is the diagonals of parallelogram is equal. So first one is a false, not equal. So first statement is a false. Then second, the diagonals of a rectangle are perpendicular to each other. So it's again false because the rectangle के diagonals है वो एक दूसरे को टच करते हैं बीच में से, आपको बताया राइट. Then see the diagonals of rhombus are equal. तो थर्ड वन भी फॉल्स आएगा क्योंकि जो rhombus के diagonals होते हैं वो कैसे होते हैं? अनइक्वल. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नाउ स्टूडेंट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7. उसके रीजंस देने हैं, जो आपको स्टेटमेंट दिए गए उसके रीजंस देने हैं. ओके. सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो कैसे आएंगे? फॉल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग. एंड फर्स्ट वन इज द अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. तो यस, अ रेक्टेंगल विथ अ साइड इक्वल बिकम अ स्क्वायर. तो आंसर आएगा उसमें अ रेक्टेंगल विथ अ साइड इक्वल बिकम अ स्क्वायर. Okay student, now the second one, a square can be thought of as a special rhombus. So again the answer, a rhombus with each angle a right angle become a square. तो इसमें भी यस, a rhombus with each angle a right angle become a square. रीजन देने हैं तो उसका रीजन आएगा. Then C, a rectangle can be thought as a special parallelograms. So the reason is a parallelogram with each angle a right angle become a rectangle. It's a reason of this sentence. And the question number 7 का जो D है, a square is also parallelograms. So yes, reason, the opposite side of a square are parallel, so it's a parallelograms. तो इस तरह के इसके रीजन्स लिखने हैं आपको. 4 क्वेश्चन सेंटेंस दिए गए और उसके रीजन्स. ये जो आंसर्स है वो मैं आपको डायरेक्टली जो सेंटेंस लिखने हैं उसी के, तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. फिगर इज अ साइड बी रेगुलर इफ साइड्स आर इक्वल इन अ लेंथ एंड एंगल इज इक्वल इन मेजर. व्हाट डू यू मेड बाय रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स. सो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स इज अ स्क्वायर. इतना ही इसमें आंसर आएगा क्योंकि उसके अगर इक्वल होंगे सारे के सारे, जो साइड्स है, लेंथ है, वो सारा एंगल्स है वो इक्वल होंगे तो वो क्या आएगा? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर. वो स्क्वायर ही होगा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे साइड्स है, एंगल्स है, वो सारे इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ प्लीज राइट टुडेज होमवर्क चैप्टर नंबर 17. फर्स्ट वन यू राइट नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर. फर्स्ट वन इज अ ट्रेपेजियम, right?
वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम, उसका आपको फिगर भी ड्रॉ करना है और उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है. देन पैरेललोग्राम्स, अगेन राइट द फिगर, write the definition and draw the figure. Then also write the properties of parallelogram. Then rhombus, write the definition, draw the figure and properties of rhombus. Then rectangle, write the definition, draw the figures and properties of rectangles. देन स्क्वायर, स्क्वायर की भी डेफिनेशन लिखने के बाद उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है. देन राइट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. देन द काइट, फर्स्ट वन राइट द डेफिनेशन, देन ड्रॉ द काइट एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ काइट. राइट, तो इस तरह से आपको ये जो 6 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं विथ ड्राइंग के साथ. ओके, देन इसके बाद जो हमने आज की एक्सरसाइज सॉल्व की, एक्सरसाइज 17A, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8, वो भी आपको मैथ्स के डब्ल्यू बुक में करनी है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ आज के लिए आपका होमवर्क ये टिक कर लीजिए और होमवर्क करने के बाद उसको फ़ोटो मेरे नंबर पे आप दे दीजिएगा. ओके स्टूडेंट, तो अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से होमवर्क कीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.